पे सुन रहे हैं, आप कोर्ट के कहने पे सुन रहे हैं, तो कोर्ट तो ये और बहुत सारी चीजें करा है। अगर आप पेरिस बनाना चाहते हैं तो अब ये राशन जो लोग ले रहे हैं 80 करोड़, दिल्ली के अंदर भी लाखों लोग, इन्हें राशन से मुक्त कीजिए, इन्हें कारोबार दीजिए, पेरिस अपना बन जाएगा। धर्म की राजनीति कीजिए, आपको वोट मिलता रहेगा, लोग बहकावे में आके वोट आपको देते रहेंगे, चाहे सड़क पे आ जाए। केजरीवाल ने जो बोला वो सब कुछ हुआ। केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बारे में जो बोला वो सब कुछ सही निकला। दिल्ली में लगातार भाजपा सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन काफी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली में 100 दिन की सरकार बनी और इस बीच आम जनता, दिल्ली की जनता कैसे देखती है बुलडोजर एक्शन को, क्योंकि यूपी के बाद दिल्ली में बुलडोजर कितना असर होने वाला है, यही हम क्या असर डाल रहा है दिल्ली की जनता पर, तो आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर एक्शन तारीफ काबिल चल रहा है। दिल्ली को उजाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन के अंदर इसका काम शुरू कर दिया है। वो 27 साल से दिल्ली वालों ने नकार दिया था, अब साबित होता है सही नकारा था। जो गरीब लोग दिल्ली के अंदर रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, बेचारे झुग्गियों में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है कोर्ट का सहारा लेकर। कोर्ट कहता है बुलडोजर के लिए इसका मकान नहीं तोड़ना है आपको, सरकार तोड़ देती है। गुप्ता ने यही बयान दिया है, पहली बार प्रतिक्रिया दी है इतने दिनों में। वो कह रही है कोर्ट के आदेश है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश आए, आप किसी के यहाँ बुलडोजर नहीं चलाएंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री अलग अलग स्टेटों के अंदर बुलडोजर चलाए। कोर्ट को उन्हें पनिशमेंट देनी पड़ी, अधिकारियों को सिर्फ ट्रांसफर करा गया। मैं कहूँगा जो अधिकारी इन नेताओं के चापलूस बन गए उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। जो नेताओं की चापलूसी में लगे, कोर्ट को नहीं सुन रहे हैं। आज वही रेखा गुप्ता जी कह रही है हम कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट के कहने पे सुन रहे हैं। आप कोर्ट के कहने पे सुन रहे हैं तो कोर्ट तो ये और बहुत सारी चीजें करा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ दिल्ली उजाड़ने पे आप कोर्ट की मान रहे हैं। ये वही लोग हैं बड़ी तादाद में आज जो बड़े खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए थे। आपने देखा किस तरीके से खून के आंसुओं से यही लोग रो रहे थे इन्हें वोट देकर। वो कह रहे थे हमसे सबसे बड़ी जिंदगी की भूल हुई है, हमें उजाड़ा जा रहा है, जो हमें रहते हैं 60 साल हो गए। रेखा गुप्ता जी की उम्र 51 या 50 साल होगी, वो लोग 60 साल से रह रहे हैं, रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री की पैदाइश से पहले। जो केजरीवाल साहब बोल गए थे लंदन पेरिस अब बनेगा, ये जितने भी अवैध निर्माण है इनको हटाकर अब लंदन पेरिस की ओर दिशा जा रही है दिल्ली की। देखिए, आप ये कहे अवैध लंदन पेरिस, आप परिवार उजाड़ कर गरीब आदमी को दिल्ली से बाहर फेंक कर कहीं भी बना सकते हैं पेरिस। अगर आप पेरिस बनाना चाहते हैं तो आप ये राशन जो लोग ले रहे हैं 80 करोड़, दिल्ली के अंदर भी लाखों लोग, इन्हें राशन से मुक्त कीजिए, इन्हें कारोबार दीजिए, पेरिस अपना बन जाएगा। राशन देकर आप पेरिस बनाएंगे, भुखमरी लाकर आप पेरिस बनाएंगे, ये कौन सी नीति है? लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जो बुलडोजर चल रहे हैं जहाँ ट्रेन की रेलवे की जगह है, वहां पर अगर वो उन्हीं की भलाई के लिए तो बोला गया कि यहाँ से जगह खाली करो, क्योंकि जिस तरीके से वो रहने में कोई भी हादसा हो सकता है, ये बात तो गलत नहीं है ना? तो सरकार को उन्हें दूसरी जगह इंतजाम करके देना चाहिए, क्या दिक्कत है? डीडीए के पास में बड़ी तादाद में फ्लैट्स खाली पड़े हैं, उन फ्लैटों में शिफ्ट कर दे, कौन कर रहा है? हर आदमी को स्वागत करेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी। दिल्ली का एक एक चुनिंदा आदमी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये काम कराइए, डीडी के फ्लैट जो खाली पड़े हैं, वो जो झुग्गियां तोड़ी वहां उन्हें शिफ्ट कर दे। दिल से स्वागत करूंगा मैं देख दिल्ली की मुख्यमंत्री का। लेकिन अगर किसी को उजाड़ेंगे, उसकी हाय आपको लेके ना बैठ जाए। वो बच्चे रो रहे हैं सड़कों पे, उजड़ गए ऐसी गर्मी के अंदर, किस तरीके से रह रहे हैं। अब देखिए ना उनके क्या हालात है। यूपी का बुलडोजर अब जगह जगह, जहाँ भाजपा की सरकार बन रही है वहाँ हर जगह जा रहा है बुलडोजर। एक सवाल ये, क्योंकि लगातार ये उठता है कि सिर्फ जो मुसलमानों पर कार्रवाई करती है यूपी गवर्नमेंट या योगी बाबा जो है वो मुसलमानों पर, उन्हीं के ही क्यों बुलडोजर चलते हैं? देखो जी, बाबा जी का और भारतीय जनता पार्टी का तो 11 साल का एक ही शासन है। आप धर्म की राजनीति कीजिए, आपको वोट मिलता रहेगा, लोग बहकावे में आके वोट आपको देते रहेंगे, चाहे सड़क पे आ जाए। उन्हें मालूम है सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। लेकिन धर्म का चश्मा ऐसा चश्मा है जो पाकिस्तान ने 1947 में पहना था, हमारे देश ने 2014 के बाद पहना। फर्क इतना सा है। आज पाकिस्तान 47 के बाद का है, हम 14 के बाद कहाँ जा रहे हैं, भुखमरी के ऊपर सबको मालूम है। 81 करोड़ आबादी,
सिर्फ सरकारी राशन पे महदूद हो गई है, तो लाजिम बात है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे आज हमारी सरकार चल रही है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप देखें ना, जनता हर जगह चुन रही है और अब बिहार में भी लगातार जो है सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से, कल चिराग पासवान ने भी बोल दिया कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को फायदा ही होगा। ये देखिए, चिराग पासवान हो, हम तो चाहते हैं नीतीश कुमार भी सारी सीटों पे लड़े, और भारतीय जनता पार्टी भी लड़े, तमाम पार्टियां सारी सीटों पर। किसने रोका? किसी को रोका थोड़ा ही है। ये तो बीजेपी का अनुमान बन के गए थे वहां पे पिछले चुनाव में, और नीतीश को निपटाने गए थे। ना जाने पर्दे के पीछे कौन सा छाती पे वार करा रही है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के कंधे पे रख के, नीतीश कुमार के ऊपर। ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसके पीठ पे चूरा ना घोपा हो राजनीतिक, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको उन्होंने डिवाइडेशन ना किया हो। दिल्ली का आप ले लीजिए, आप मेयर का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं थी, कैसे सीट आ गए आपके पास? जीते सिंबल पे झाड़ू के, बोर्ड बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये तो आपको मालूम है ना कौन सी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है। जीता है ना जीता है हमें कोई, जनता लात मार दे हमें, सरकार हम ही बनाएंगे। ये फार्मूला हमने मेयर में देख लिया, दिल्ली की मेयर चुनाव में देख लिया ना अभी हमने, ये साबित है। अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने हाथ पीछे कर लिया। मैं आपसे, उन्हें मालूम है बिक गए सब, खड़ा करके और बेइज्जती हो जाएगी। वो ये कहते हैं ना हमारे नहीं बिकते, उनकी भी हवा निकल गई, हमारे नहीं बिकते, बिक गए उनके भी। इसलिए उन्होंने कहा बेहतर है ना खड़ा करे। उन्होंने सब खरीद लिया, कोई पुलिस बेच के, कोई सीबीआई बेच के, कोई ईडी बेच के, कुछ लालच दे के उन्होंने पूरा पैक कर लिया। इनकी सोच, नैतिकता, जमीर भारतीय जनता पार्टी का मर चुका है। जिसको जनता ने वोट दिया उसको हक है सरकार बनाने का। जनता ने आपको नकार दिया, उसके बावजूद आप लालच दे के सरकार बनाएंगे, तो ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बुलडोजर एक्शन भलाई के लिए हो रहा है या गलत हो रहा है? क्योंकि बुलडोजर जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता जो है, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग जो वहाँ के निवासी हैं वो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो भी कहूंगा, अगर सरकार बुलडोजर चला के गरीब परिवारों को उजाड़ रही है, तो जो डीडीए के फ्लैट्स उनके पास हैं, उन फ्लैटों को उन्हें दे दिए जाए, जो तकरीबन 15 साल से खाली पड़े, कोई लेने को राजी नहीं है। कम से कम गरीब परिवार के लोग उसमें जाके बस तो जाएंगे। कम से कम सरकार कोई तो गरीब आदमी के लिए अच्छा काम कर ले, वरना ये सरकार शुरू से ही, लोग सही कहते हैं, गरीब विरोधी है। 27 साल इसीलिए सूखा झेला उन्होंने, कि एक गरीब विरोधी थी, और लोगों को एहसास हो रहा है जो बुलडोजर चल रहा है कैसे गरीब परिवारों का चल रहा है। चलाना है तो अब चला के दिखाइए ना, क्या बोलते हैं, सैनिक फार्म की तरफ अवैध है बहुत, वहां भी कोर्ट बोल चुका है, जाइए ना सैनिक फार्म, सारे करोड़पति है, चला के दिखाइए। क्या धीरे धीरे समय लगता है ना, एक्शन लेंगे। आप गरीब को छोड़िए, पहले अमीर के जाइए ना। गिनती के अमीर है जो बुलडोजर यहाँ चलेगा, उन गिनतियों का डर लग रहा है आपको? ऐसा ना हो सरकारी गिरा दे, डर ये लग रहा है। गरीब आदमी विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये साबित हो गया। बुलडोजर उनके घर जाएगा, उन लोगों के जाएगा जो सरकार कुछ नहीं कर सकते, बेचारे सड़क पे 2 दिन बैठेंगे, पुलिस आएगी, ट्रक में डालेगी, लेके चले जाएगी, जमुना पे जाके फेंक देगी। ये हाल होना है, वरना अपने आप चले जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, गरीब जनता जो है वो बुलडोजर एक्शन जो है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं 100 दिन की सरकार में, और जब से आम आदमी पार्टी, जिसका कह रही थी, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो बोल रही थी कि जब ये आएंगे सारी झुग्गियां हटवा देंगे, और जब से बीजेपी सरकार आई है तो यही मुहिम चलती हुई नजर आ रही है। देखो, आपने आम आदमी पार्टी की बात की, केजरीवाल ने जो बोला वो सब कुछ हुआ। केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बारे में जो बोला वो सब कुछ सही निकला। केजरीवाल ने जो आप बोल रहे हो कि बोला था कि बीजेपी आएगी, आपकी झुग्गी झोपड़ियों को, रेहड़ी पटरियों को हटाएगी, तो वो 100 दिन के काम में करके दिखाया। पर उसके साथ साथ बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता है, इन्होंने मेरे देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हर जगह पर देश के प्रधानमंत्री को ये झूठा साबित कर रहे हैं। क्या झूठा साबित? देखो, झूठा साबित करने के लिए है कि चुनाव के टाइम पर मोदी जी ने वायदा किया था महिलाओं से कि आप अपने अकाउंट को मोबाइल से लिंक कराओ, 8 तारीख को पैसे आएंगे। उसमें दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया। 100 दिन ही तो हुए, अब क्या चाहते वो 8 मार्च का वायदा था, 8 मार्च का वायदा था। समय लगता है। जो हमारे जो सीडीएस हैं, आर्मी के जो हैं, उन्होंने बोला कि जो काम नहीं कर सकते उसे क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। जो काम नहीं कर सकते थे, जब मोदी जी को, दिल्ली की सरकार को, उम्मीदवारों को ये मालूम था कि ये काम नहीं हो सकता, तो क्यों पब्लिक को गुमराह किया, वादे किया? तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं मोदी जी?
देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लेना, ये मोदी जी की एक फितरत है। बीजेपी सरकार की फितरत बन गई है कि बार बार झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। झूठ बोल के वोट लेना गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जो काम नहीं कर सकते उसका वायदा नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली में 100 दिन बात बताओ, उन्होंने जो बातें करी, जो बोली वो करी है ना। ठीक है, लंदन पेरिस की बात करी थी केजरीवाल साहब ने, अब ये कह रहे हैं हम ये झुग्गियां, जो अवैध झुग्गियां हैं, इसको हटा के लंदन पेरिस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस टाइम पे मोदी जी ने वायदा किया था जहां झुग्गी वही मकान, उस टाइम पे याद नहीं आया था? जहां झुग्गी वही मकान। क्या मोदी जी जो केजरीवाल बोलता है अंगूठा टेके क्या, या उनके सलाहकार सारे अंगूठा टेके? केजरीवाल ने जो बोला था वो सही साबित हुआ कि कोई भी आता है मोदी जी से अंगूठा लगवा के चला जाता है, मोहर लगवा के चला जाता है, तो वो सही साबित हुआ। जब मोदी जी ने बोला था कि दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान, तो वो मकान मिलने चाहिए ना झुग्गी वालों को, तो क्या हुआ? उनके ऊपर बुलडोजर मकान दिए तो है। जिस दिन वो बोल रहे थे कि जब प्रचार करने आए थे मोदी जी तो कर दिया था, इलेक्शन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मुफ्त का किसी को नहीं देना। मोदी जी ने खुद ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मुफ्त खोरी देना, इधर आ जाओ, इधर आगे, मुफ्त खोरी देना सही है, जनता को मुफ्त खोरी देना। देश को, जिस देश का प्रधानमंत्री मुफ्त को रेवड़ी बोलता हो और 81 करोड़ को राशन बांट रहा हो, उस प्रधानमंत्री को ये चीज शोभा नहीं देती। या जिनको वो मुफ्त को नहीं मुफ्त की रेवड़ी बोलते थे, उनको जन सुविधाएं बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, उनको, उस प्रधानमंत्री को ये संवैधानिक पद पे बैठ के शोभा नहीं देता ऐसे झूठ बोलना। भाई सीधी सी बात है, चुनाव से पहले सारा कुछ दे रहे थे, 5 रुपए की थाली, ठंडा पानी, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, फ्लैट दे रहे थे HB की फ्लैट, देखो आप भी नहीं रहते, ऐसे फ्लैट दे रहे थे, ठीक है। प्लस अब उसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जीतते जाती, सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन बाद में ऑर्डर आ गया किसी को कुछ नहीं देना है, तो मोदी जी ने बोलते अब किसी को कुछ नहीं देना है, खत्म कहानी। 1 शो 1 इलेक्शन होगा, अब खत्म, 1 नेशन 1 इलेक्शन बस बस अब यही होगा, यही होगा। देखो अभी आप थोड़ा सा घूमेंगे, इधर को घूमो। अभी दिल्ली के NDMC के चेयरमैन आए थे यहाँ, तो यहाँ लाखों रुपए के पौधे लगाए गए सभी पेड़ों के नीचे में। आज इनकी क्या हालत है, क्या हालत है? तो ये दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3 दिन से NDMC बालिका केंद्र में गंदा पानी आ रहा था, जिसके लिए बोलते थे केजरीवाल के लिए, वो साबित किया। देखो ये क्या हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है ना। जब कोई नेता आएगा, चेयरमैन आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, तो पूरी दिल्ली को बनावटी सजावट से दिखाएंगे। असली दिल्ली का ये रूप है। देखो क्या हो रहा है इन पौधों का।